हेलो दोस्तों, आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, जहां से कम 50 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये जो गुप्त साम्राज्य की यदि बात किया जाए तो गुप्त साम्राज्य के बारे में बताने वाला हूं कि गुप्त साम्राज्य का लेखन जो है इतिहासकारों ने किस प्रकार से किया है। गुप्त साम्राज्य की यदि बात किया जाए तो गुप्त साम्राज्य में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के जो है रिसोर्सेज का प्रयोग किए गए। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री लिखे जाते हैं तो उसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों का प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत मतलब एविडेंस, जैसे कि सिक्का हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, मंदिर हो गया, ईटीसी। उसी प्रकार साहित्यिक स्रोत मतलब लेखन, लिखा हुआ बातें। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में भी इतिहासकारों ने लिखा तो दो प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। मैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों बताने वाला हूं और यहाँ दोनों जगह से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ के जो पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों, यहाँ सिर्फ हिस्ट्री से नहीं बल्कि कल्चर से भी क्वेश्चन पूछता है। मैं एक एक करके बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले कि यहां जो है मध्य प्रदेश से 3 को मंदिर प्राप्त हुआ। वो 3 को मंदिर गुप्तकालीन मंदिर था और इसको ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर से प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से जबलपुर से प्राप्त हुआ एक तिगवा का विष्णु मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर सतना से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश से। तो जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, सतना ही मध्य प्रदेश में। तो तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर से, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश से, नचना कुठार का पर्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से भी कुछ मंदिरें प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर झांसी से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर कानपुर से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों तो यहीं से एक चीज और प्राप्त हुए हैं जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का, इलाहाबाद में लिखा हुआ था और इसमें समुद्रगुप्त के विजय के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से समुद्रगुप्त जीतता था। आगे अगला टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों तो पूरा हर एक शासकों का कार्यक्रम बता दूंगा। आप हमारा वीडियो पर में बिल्कुल जो है से कंटिन्यूटी बनाए रखें, आपको काम करेगा। उसी प्रकार से भीतरगांव का अभिलेख पत्र प्राप्त हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जो स्कंद गुप्त के द्वारा लिखा गया और इस अभिलेख में हुनों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। मैं बताऊंगा कि हुन लोग कौन थे। ये लोग विदेशी आक्रमणकारी ये लोग थे जो ईरान के फारस के क्षेत्र के थे। तो इन लोग हुनों का आक्रमण के बारे में जो है भीतरी अभिलेख से पता चलता है, जो स्कंद गुप्त के द्वारा बनाया गया था। उसी प्रकार से दोस्तों स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये सारा क्या है, एविडेंस प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान के बयाना नामक स्थान से सोना के बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है और एक लाइन में बोला जाए तो सोना के ढेर में तो सोने के सिक्का था उसमें सब दोस्तों, सोने के सिक्का का एक ढेर प्राप्त हुआ है। तो ये सारा क्या है, ये सारा जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। ये सारा क्या है, तो ये जो है एक प्रकार से पुरातात्विक स्रोत है। इसकी जो है जो ऑथेंटिसिटी ज्यादा होता है, इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बल्कि हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर से भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। यूपीएससी के क्वेश्चन में जो है कल्चर से अलग अलग समय में इससे उठाया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन आगे भी रहेगा। तो पुरातात्विक स्रोत हुआ दोस्तों, इसको प्रयोग करके लिखा ही गया। आगे मैं ला रहा हूं, देखिए साहित्यिक स्रोत। यहां से कुछ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कालिदास की कुछ रचना प्राप्त हुआ है गुप्त काल के, जैसे ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालिक विकाग मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों सिर्फ यही बहुत बार पूछे हुए हैं कि ये लेख किसका है, कालिदास के। मालविकाग मित्रम किसका है, कालिदास के। यहां से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कालिदास की रचनाएं कौन कौन से हैं और ये भी पता चल गया कि गुप्तकालीन रचनाएं था, इसको यूज करके गुप्त काल के बारे में लिखा गया है। शूद्रक के एक रचना है मृच का टिकम दोस्तों, इस मृच का टिकम को भी उपयोग करके इतिहासकारों ने लिखा। वात्सायन का एक लेख है दोस्तों कामसूत्र, यहीं से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक आपको 2 चीज पता चला कि इसका लेख कौन है और गुप्तकालीन लेख है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ विदेशियों का भी यहां पर आगमन हुआ, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में आया था। चंद्रगुप्त सेकेंड को ही जो है विक्रमादित्य कहते हैं दोस्तों। ये विक्रमादित्य जो है शाकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में लिया था चंद्रगुप्त सेकेंड। तो फाहियान के द्वारा चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल के बारे में लिखा गया। और फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में ही आया था। क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी में दोस्तों कि चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में कौन आया था, तो फाहियान आया था। उसी प्रकार से ह्वेनसांग भी है। ह्वेनसांग जो है उसने भी विभिन्न शासकों के बारे में लिखा है। ये दोनों कौन है दोस्तों, चीनी यात्री है। उसी प्रकार ह्वेनसांग कौन है, कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में लिखा है, बुधगुप्त के बारे में लिखा है, नरसिंह गुप्त के बारे में लिखा है, बालादित्य के बारे में लिखा है। ये सब कौन है, गुप्तकालीन शासक है। इसके बारे में लिखने का काम किया ह्वेनसांग दोस्तों। और यही ह्वेनसांग ने अपने लेख में बताया था कि कुमारगुप्त फर्स्ट जो है नालंदा महाविहार की स्थापना किया था, जो आज के डेट में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी रिसोर्सेस का प्रयोग करके जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत गुप्त काल के बारे में लिखने का काम किया गया है इतिहासकारों के द्वारा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बहुत सारा पूछे हुए हैं, 50 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको बिल्कुल वीडियो का स्किप ना करें और ध्यान से इसको देखें। आगे भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता रहूंगा। आप हमारा वीडियो को बिल्कुल शेयर करें यदि आपको हमारा वीडियो से हेल्प हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन दबाने के लिए कभी ना भूलें। और आप लोग कमेंट में ही बताएं दोस्तों कि आपके आगे के लिए टॉपिक की क्या जरूरत है, या हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट में बिल्कुल बताएं। एक कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोग जो है क्या चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आज के लिए यही। थैंक यू।